हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कल हमने वैल्यू एजुकेशन हार्मोनी विद योगा क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड स्टार्ट की थी। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कल कंप्लीट कर लिया था विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पेशल पीपल सी एन जानकी। अब इसमें हमारा एक वर्ड आएगा पहले इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या होता है? वैसे नहीं कोई भी इंग्लिश चैनल ऐसा कुछ नहीं। एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशियन सेपरेटिंग साउथर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस एंड लिंक्स टू साउथर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ सी। मीन्स एक आर्म होता है। आर्म मीन्स हाथ नहीं, एक एरिया होता है अटलांटिक ओशियन का जो साउथर्न इंग्लैंड को नॉर्थर्न फ्रांस से सेपरेट करता है और नॉर्थ सी के साउथर्न पार्ट से उसे लिंक करता है, जोड़ता है। ये अबाउट 560 किलोमीटर लॉन्ग है। 560 किलोमीटर लॉन्ग है, या फिर आप 350 माइल्स भी बोल सकते हैं। तो ये इंग्लिश चैनल जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, जिन्हें स्विमिंग करने का शौक होता है और कुछ अचीव करना होता है तो स्विमिंग करके इसे क्रॉस करना होता है उन्हें पूरा। तो हम इसी स्टोरी में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश चैनल के बारे में और पता पड़ जाएगा। सी एन जानकी वॉज 2 years ओल्ड व्हेन शी वॉज स्ट्रक बाय पोलियो। सी एन जानकी इसमें एक बच्ची है। उन्हें जब 2 साल की थी वो, तो उन्हें पोलियो हो जाता है, पोलियो बीमारी होती है। इन 1987 में जानकी हिट अपॉन द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल। 1987 में जानकी को एक आइडिया आता है माइंड में कि स्विम चैनल जो है, इंग्लिश स्विमिंग चैनल जो है, उसे ट्राई करना है कि उन्हें वो स्विम करना है। सो शी रोड टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन फॉर डिटेल्स। इसलिए फिर जब उन्हें ये आइडिया हिट हुआ तो उन्होंने क्या किया, ये डिटेल्स मांगने के लिए इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को, जो ये ट्राई करवाते हैं, जो ये स्विमिंग करवाते हैं इंग्लिश चैनल के, उस वाली एसोसिएशन को लेटर लिखा एंड दे रिप्लाइड दैट 2 conditions हैव टू बी मेट बिफोर अ स्विमर इज अलाउड टू मेक एन अटेम्प्ट। 2 कंडीशंस जरूरी है। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि किसी भी इंसान को अगर स्विमिंग करनी है इसमें तो अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 hours कंटिन्यूसली इन वाटर। मीन्स जो स्विमर करना चाह रहा है, जो स्विमिंग करना चाह रहा है, उसे वाटर में कंटिन्यूसली एटलीस्ट 10 hours वो स्पेंड कर सके, लगातार बिना ब्रेक लिए 10 hours उसे स्पेंड करने होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या दी, द स्विमर शुड बी कैपेबल ऑफ मैराथन स्विमिंग। स्विमर को मैराथन स्विमिंग आनी चाहिए, दैट इज, जिसका मीनिंग हो गया ही और शी शुड बी एबल टू स्विम इन द हाई सीज फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच। मीन्स उसे क्या आना चाहिए कि जो ऊंची ऊंची जब लहर उठती हैं समुद्रों में तो उसमें स्विम कर सकें वो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए। तो ये 2 कंडीशंस उन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्या होता है, अब जाना कि द स्विमर फ्रॉम बैंगलोर, वो बैंगलोर से बिलोंग करती थी, स्टार्टेड ट्रेनिंग वेरी हार्ड टू फुलफिल दीज कंडीशंस। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी इन कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए, जिससे वो वहां पर इंग्लिश चैनल पर स्विम कर सकें। आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट 4 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद, शी वॉज एबल टू स्पेंड 10 hours एट अ स्ट्रेच इन द स्विमिंग पूल। 4 साल की जब उन्होंने ट्रेनिंग ले ली उसके बाद वो एक साथ 10 घंटे एक स्ट्रेच में स्विमिंग पूल में एक साथ बिता सकती हैं। एन एनआईएस कोच, एनआईएस कोच होता है जो स्विमिंग का कोच होता है, मिस्टर गोपाल, गेव हर अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट ही हैड सीन हर स्विम फॉर 10 hours कंटिन्यूसली। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया जानकी को कि उन्होंने, उसमें ये लिखा हुआ था सर्टिफिकेट में कि मिस्टर गोपाल ने जानकी को 10 घंटे लगातार स्विम करते हुए देखा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, जिससे क्या होगा, वो जानकी उन्हें एसोसिएशन को दिखाएंगी तो उन्हें थोड़ा सा विश्वास आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, देन विद द हेल्प ऑफ द थियामाया नेशनल अकेडमी ऑफ एडवेंचर, उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो एडवेंचर की एक नेशनल अकेडमी थी, थियामाया नेशनल अकेडमी ऑफ एडवेंचर, तो उनकी हेल्प से शी वेंट टू द कोस्टल टाउन ऑफ मैल्प एंड बिगेन ट्रेनिंग इन द अरेबियन सी विद कोच दिनेश सुवर्ण। तो वो उस अकेडमी की हेल्प से क्या करती है, वो कोस्टल टाउन जाती हैं मैल्प के और वहाँ पर अरेबियन सी में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हैं, किसके साथ, विद कोच दिनेश सुवर्ण। शी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन द सी बाय स्विमिंग अ मिनिमम ऑफ 20 kilometers अ डे। मीन्स उन्होंने वहां पर अब क्या सीखा था, पहले तो वो 10 घंटे लगातार पानी में कैसे स्विम करते हैं वो सीखा था उन्होंने। अब उसके बाद 20 किलोमीटर, एक दिन में उन्होंने 20 किलोमीटर पानी में स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने वो चीज़ सीख ली थी। फिर आगे क्या होता है,
नेक्स्ट क्या होता है, जानकी देन रिटर्न टू बैंगलोर, जानकी वापस बैंगलोर आती है एंड सेंट हर सर्टिफिकेट्स टू द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इन इंग्लैंड, और जो उन्हें दोनों तीनों सर्टिफिकेट्स मिले थे उसे चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को, जो इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड में है, उसे भेजती हैं उस एसोसिएशन को सारे सर्टिफिकेट्स। व्हेन दे गेव हर द परमिशन टू मेक द अटेम्प्ट, जब उस एसोसिएशन ने उन्हें उस अटेम्प्ट को करने की परमिशन दे दी, शी हैड टू स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर द ट्रिप, तो उन्हें इंग्लैंड जाना था, तो इंग्लैंड जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, फंड्स कलेक्ट करने पड़े। उस ट्रिप को कवर करने के लिए उन्होंने फंड्स कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। उसमें उनकी गवर्नमेंट ने, कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी और कुछ फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट किया उस मनी को कंप्लीट करने के लिए जो उन्हें चाहिए था। नेक्स्ट, जानकी एंड हर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 1992। 1992 के मिडल में जानकी और उनके पेरेंट्स ने इंग्लैंड रवाना हो गए, इंग्लैंड जाने लगे। व्हेन शी रीच डोवर, वहाँ पर एक जगह है डोवर, जब वो वहाँ पहुँचे एंड बिगेन प्रैक्टिसिंग इन द इंग्लिश चैनल, और फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश चैनल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ऑफिशियल्स वर क्वाइट शॉक्ड, चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के जो लोग थे, ऑफिशियल्स यानी वहाँ के जो टीम मेंबर्स थे, वो बहुत शॉक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन देयर एक्सपीरियंस, ये पहली बार था उनके अब तक के एक्सपीरियंस में दैट अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन वॉज ट्राइंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल। अब ये फिजिकली डिसेबल्ड क्या होता है, फिजिकली मीन्स बॉडी से, डिसेबल्ड मीन्स बॉडी में कोई भी दिक्कत होना, मीन्स कोई पैर में दिक्कत आ जाना जिससे चल ना पाते हैं, या फिर हाथ में दिक्कत हो जाना, तो उसे बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ दिक्कत आ जाना तो उसे बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड। तो जानकी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोलियो हो गया था, तो इस वजह से वो फिजिकली डिसेबल हो गई थी। तो वो लोग इतने शॉक थे कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो है वो इंग्लिश चैनल को स्विम करने के लिए कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, दे वर वेरी वरिड सेड जानकी, जानकी कहती है कि वो बहुत परेशान थे। एंड दे केप्ट अ शार्प आई ऑन मी ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग रन्स, जब मेरी ट्रेनिंग चलती थी तो वो मुझ पर शार्प आई रखते थे, मीन्स मुझे देखते रहते थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। आई ट्रेन फॉर अबाउट 3 वीक्स अंडर द फेमस चैनल कोच स्टेला स्ट्रीटर, वहाँ की एक फेमस चैनल कोच थी स्टेला स्ट्रीटर, उनके अंडर उन्होंने, जानकी ने 3 वीक्स ट्रेनिंग ली थी। बट व्हेन आई टोल्ड दैम, लेकिन जब उन्होंने, जानकी ने उन्हें बताया, किन्हें, एसोसिएशन को, दैट आई वांटेड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट, कि मैं सोलो अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, मीन्स वो अकेले ही स्विम करना चाहती हैं, दे सैड दे डिड नॉट हैव अ स्पेशल बोट टू अकम्पनी मी, कि मीन्स उनके पास कोई ऐसी स्पेशल बोट नहीं है जो उन्हें अकेले ही वहाँ के लिए उनके साथ जाएगी, उन्हें कंपनी देगी। दिस वॉज इन केस, उस केस में क्या हुआ, आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर, उन्हें या तो निकाल दिया जाता। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई वुड बी पार्ट ऑफ अ रिले टीम, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया था कि वो रिले टीम का पार्ट होंगी। रिले टीम में क्या होता है, अब 2 तरह से वो इंग्लिश चैनल को स्विम किया जा सकता है, या तो सोलो करो नहीं तो रिले स्विम होता है। अब रिले स्विम क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। द चैनल स्विम कैन बी डन इन 2 वेज, 2 वेज में हम चैनल को स्विम कर सकते हैं। वन इज द सोलो, सोलो मीन्स अकेले, एंड द अदर रिले स्विम। रिले स्विम में क्या होता है, 6 स्विमर्स फॉर्म अ टीम, 6 स्विमर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं एक टीम में, एंड ईच स्विम्स फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 आवर्स, और एक जो मेंबर होता है वो मिनिमम 2 आवर्स के लिए उसे कंटिन्यूसली स्विम करना होता है। नाउ द अदर स्विमर्स इन द टीम, मोस्टली अमेरिकन्स, बाकी के जो मेंबर्स थे उस टीम में मोस्टली अमेरिकन्स थे, वर अमेज्ड टू सी दैट जानकी कुड स्विम, वो भी बहुत अमेज थे, वो भी बहुत शौक में थे कि जानकी तैर सकती है। एंड टू ऑनर, और उसके ऑनर के लिए, एंड टू ऑनर हर मीन्स उनका ऑनर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, दे नेम्ड द रिले टीम, उन्होंने अपनी रिले टीम का नाम क्या रखा, जानकीज मीन टाइम एक्सप्रेस। नीडलेस टू से मीन्स इसके कहने की कोई जरूरत नहीं है, एवरी मेंबर ऑफ द टीम अदर देन जानकी वॉज फिजिकली नॉर्मल, जानकी की जो टीम थी उससे अलग जितने भी मेंबर्स थे उनकी टीम के, वो सब फिजिकली नॉर्मल थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट, द यूनिक अटेम्प्ट वॉज मेड ऑन 28 जुलाई 1992, सब जो ये यूनिक अटेम्प्ट हुआ, मीन्स जो रिले टीम में के साथ जानकी ने ये अटेम्प्ट किया इंग्लिश चैनल स्विम करने का, वो 28 जुलाई 1992 को किया था। माई फाइट इन द कोर्स ऑफ द स्विम, जब उन्होंने स्विम कर रही थी तो उनकी फाइट किस चीज़ से थी,
वॉज अगेंस्ट नेचर, नेचर के अगेंस्ट थी। द चैनल वाटर्स वर सो कोल्ड दैट आई नीडेड मच मोर एनर्जी देन यूजुअल टू कीप माई आर्म्स मूविंग। मीन्स चैनल के पानी जो था वहाँ का वो इतना ठंडा था कि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। नॉर्मल तैरने को लेकर, नॉर्मल स्विमिंग की जगह उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी जिससे वो अपने आर्म्स को मूव करवा सकें। क्यों, क्या होता है कि जब आप ज़्यादा ठंडे पानी में जाते हो तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। इसलिए अपने आर्म्स को मूविंग रखने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। देन आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स मूविंग टू द लेफ्ट और टू द राइट। फिर उनके बाद उन्हें अपने लेग्स में प्रॉब्लम आने लगी, ठंडा पानी होने की वजह से लेफ्ट भी नहीं कर पा रही थी ना राइट कर पा रही थी। विच एवर वे द वेव्स वर मूविंग, मीन्स उस साइड नहीं कर पा रही थी जिस तरफ वेव्स जा रही थी, पानी की वेव्स जा रही थी उस साइड नहीं कर पा रही थी। सो आई रियली नीडेड अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। द वाटर वॉज वेरी सॉल्टी, वाटर बहुत सॉल्टी था। एंड वेन इट एंटर्ड माई माउथ आई फेल्ट सिक, और जब वो वाटर उनके माउथ में आया तो वो बीमार हो गई। एंड देन देयर वर द सी वीड्स एंड जेली फिश। अब सी वाटर है तो उसमें जेली फिश, सी वीड्स और ये सब तो होते हैं। These fish kept sticking to my body and I felt very uncomfortable। और ये जो सीवीड्स और जेली फिश और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो उनकी बॉडी से, जानकी की बॉडी से स्टिक कर रहे थे जिससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। However, जबकि डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जानकी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर शेयर ऑफ द रिले टीम का जो उनका शेयर था, जितना उन्हें पार्ट कवर करना था वो उन्होंने किया। शी स्वैम फॉर अबाउट 2 hours एंड हेल्प द रिले टीम। उन्होंने लगभग 2 घंटे स्पेंड किए, 2 घंटे लगातार तैरी वो एंड हेल्प द टीम, और अपनी टीम की हेल्प करी टू क्रॉस द 36 किलोमीटर चैनल, 36 किलोमीटर चैनल को क्रॉस, और उन्होंने हेल्प करी अपनी टीम की 36 किलोमीटर चैनल को 14 hours और 45 minutes में कवर करने में। उन्होंने 36 किलोमीटर जो चैनल था, जो इंग्लिश चैनल स्विम करना था उन्हें, तो वो उसे 14 hours और 45 minutes में कवर किया। जानकी's पेरेंट्स, जानकी के जो पेरेंट्स थे मिस्टर नागप्पा एंड मिसेस इंदिराम्मा अनएग्जॉस्टली स्टूड ऑन द डोवर बीच, वो डोवर बीच पर ही वहीं खड़े थे। वंडरिंग हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट, वो ये सोच रहे थे कि ये चीज़ें कैसे होंगी। वी कुड नॉट ईट अ मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स निवाला, हम एक निवाला भी नहीं खा सकते। मिस्टर नागप्पा कहते हैं, उनके फादर कहते हैं हाउ कुड वी, हम कैसे खा सकते हैं। व्हेन अवर डॉटर वॉज डूइंग समथिंग सो डेंजरस, जब हमारी बेटी कुछ इतना खतरनाक कर रही है तो हम एक निवाला भी कैसे खा सकते हैं। फॉर अस ओल्ड पीपल, हम बूढ़े लोगों के लिए इट वॉज रियली वेरी एगोनाइजिंग, ये बहुत ही पीड़ा देने वाला, मीन्स हमें दर्द देने वाली बात है कि उनकी बेटी पहले फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके बाद फिर वो इंग्लिश चैनल स्विम कर रही है, इतना चिल्ड पानी है वहाँ का। एगोनाइजिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला। बट देयर डॉटर डिड ट्रिम्फ, ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय उल्लास, मीन्स उनकी बेटी जीत गई। बिकमिंग द फर्स्ट डिसेबल्ड स्विमर टू पार्ट स्विम द इंग्लिश चैनल, वो और उनकी बेटी जब जीत गई तो वो फर्स्ट डिसेबल्ड स्विमर बन गई, वो ऐसी पहली स्विमर बन गई जो डिसेबल्ड थी और उन्होंने इंग्लिश चैनल स्विम किया। नेक्स्ट क्या होता है अब देखते हैं। आफ्टर हर सक्सेस, जब वो जीत गई, जानकी सेड, जानकी ने कहा ऑल्दो आई कुड नॉट स्विम सोलो, कोई नहीं मैं सोलो स्विम नहीं कर पाई, आई एम नेवरदलेस हैप्पी दैट आई वॉज पार्ट ऑफ अ रिले टीम, मैं इसलिए इस बात के लिए खुश हूँ कि मैं एक रिले टीम का पार्ट हुई। एंड दैट हेल्प मी फुलफिल माई ड्रीम ऑफ स्विमिंग द इंग्लिश चैनल, और उस रिले टीम के पार्ट होने की वजह से मैं अपनी स्विमिंग इंग्लिश चैनल को स्विम करने का जो मेरा ड्रीम था उसे फुलफिल कर पाई, कंप्लीट कर पाई। नाउ आई वुड नाउ लाइक टू स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द पैराप्लेगिक ओलंपिक्स, अब मैं नेक्स्ट टाइम आगे ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करूँगी। जानकी हु इज़ अ बैंक ऑफिसर इन बैंगलोर, जानकी बैंगलोर में बैंक ऑफिसर हैं, हैज़ अ सिंपल फिलोसफी, उनकी एक सिंपल फिलोसफी है, सिंपल फंडा है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, वो कहती हैं कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक मैं पूरी अपनी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करती रहूँगी। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज अप्लाइड टू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन ट्राइड, मेरे को सबसे स्ट्रांगली ये बिलीव है कि जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो उन्हीं के लिए अप्लाई होता है, जो कुछ ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई होता है इम्पॉसिबल वर्ड जो कभी भी ट्राई ना किया गया हो। आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि दैट टू बी डिसेबल्ड इज़ नो बार टू सक्सेस,
मीन्स अगर आप डिसेबल्ड हैं, आपको किसी भी पार्ट में बॉडी की कोई दिक्कत है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता है। वन कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स बाय, कोई भी इंसान है वो अपनी सारी परेशानियों को ओवरकम कर सकता है। ऑब्स्टिकल्स मीन्स परेशानी, ओवरकम मीन्स कम कर सकता है, खत्म कर सकता है बाय हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस। हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन, करेज और सेल्फ रिलायंस से हम इसे कंप्लीटली किसी भी परेशानी को कवर अप कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो हमने भी सुना है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपने आप खुद की मदद करते हैं। लास्टली देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं एक और बात कहना चाहूँगी, देयर इज रियली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मीन्स सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें फुल पाथ फॉलो करना पड़ता है। ये इस स्टोरी का मोरल है। और टू बी डिसेबल्ड इज नो बार टू सक्सेस, मीन्स डिसेबल्ड होना कि आपकी सक्सेस में बाधा नहीं बन सकता, बार नहीं बन सकता, वो आपको रोक नहीं सकती है सक्सेस। ऑल यू नीड इज, आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस, आपको ये सब चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।